नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो मतलब एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर 2 कंपनी तो स्टॉक के ऊपर देखा जाए तो लगातार-लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली 52 वीक का लो करते जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। उस कारण को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उस कारण आपको समझ में नहीं आया तो आप सोच रहे हैं कि कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण आपको समझ में आ गया तो आप इस कंपनी का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ और एक कंपनी के बारे में गुड न्यूज़ भी आया, तो सब कुछ एक साथ मैं डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जाकर ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम में आपको जुड़ने से एक फ़ायदा मिलेगा। आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स मिलेगा, जहाँ पे आप देखकर खुद पहले लर्निंग करिएगा, उसके बाद उसके ऊपर अगर अच्छा लगे तो आप काम कर सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ आप एज़ अ लर्निंग पर्पज़ में सब कुछ अगर स्टडी करिए सबसे सबसे पहले सब कुछ अगर स्टडी करिएंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड, जो देखा जाए तो विजय केडिया जी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कौन पब्लिक के पास देखिए 9.98% का होल्डिंग था, आज कितना 14.44% का होल्डिंग है। और इनमें से सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? देखिए विजय केडिया जी के पास 2.17% का होल्डिंग था, आज 1.95% का होल्डिंग है। अशोक कचलिया जी के पास 1.54% का होल्डिंग था, अभी 1.21% का होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा पब्लिक के पास होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, एफआईएस के पास होल्डिंग है, डीएस के पास है, तो स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है? स्टॉक इतना ज़्यादा गिर क्यों रहा है? देखिए उसके पीछे कारण आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी का मेजर जो बिज़नेस है वो ज्वेलरी बिज़नेस है और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट के ऊपर ज्वेलरी का बिज़नेस करती है। यूएस, यूके तो इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर बिज़नेस करते हैं। अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो कंपनी का रिटेल मार्केट कहाँ पे है? मतलब कंपनी कहाँ पे माल बेचते हैं? आप देखेंगे यूएस, साथ ही साथ यूके, साथ ही साथ जर्मनी। जो 3 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी माल बेचते हैं, वो तीनों कंट्रीज़ के ऊपर आज अभी जो टाइम सिनेरियो चल रहा है, उस टाइम में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर देखिए यूएसए में तो जॉब से बाहर सबको बाहर कर रहा है, गूगल से, फेसबुक से, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, अमेज़न, कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए। 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ आया था अमेज़न ने बहुत सारे लोगों को कंपनी से बाहर कर दिया। तो ये जो कारण है, इस कारण की वजह से लोगों के हाथ में अगर पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट के ऊपर खरीदारी करने के लिए कभी नहीं जाएँगे। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसी के कारण है। यूएस मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी होने के कारण यूके, जर्मनी के ऊपर एक इकोनॉमिक्स क्राइसिस के होने के कारण इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा पिटाई देखने को मिला है। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग कहाँ से मतलब देखा जाए तो इस तरीके से ज्वेलरी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे। तो यही एक कारण है जिसके कारण कारण विवो ग्लोबल में एक भारी भरकम पिटाई देखने को मिला है। 1 मंथ में 12.5% के आसपास क्रैश देखने को मिला, 6 मंथ में 19.5% के आसपास और 1 साल में करीबन 21% के आसपास। और 5 साल में कुछ पॉजिटिविटी है और मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड कर दूँ तो 2000% का रिटर्न। अगर यहाँ पे बिग क्रैश देखने को नहीं मिल जाता ना, तो अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो 70% तक गिर चुके हैं। अगर मैं इसको डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो स्टॉक के ऊपर आपको अराउंड अराउंड अब देखने को मिलेगा करीबन 10,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। तो इसीलिए विजय केडिया जी बहुत बहुत पहले से ही निवेश करके रखे हैं, आज भी उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा विवो ग्लोबल के ऊपर फोकस रखना। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में अगर रिसेशन कंटिन्यू रहे और इन्फ्लेशन रेट कंटिन्यू बढ़ते रहे, तो यूएस मार्केट से प्रेशर आएगा, तो इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए निवेश करने के लिए मत सोचिएगा, थोड़ा-सा आप टाइम पीरियड दीजिएगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा वो भी एक सेम टू सेम कंपनी वो है ट्राइडेंट। अब सभी जने ट्राइडेंट के बारे में एक टाइम कंपनी ₹70 के आसपास चला गया था। तो आज कितना ₹25 के आसपास है। मैं बार-बार बोला हूँ, मेरे पास इस कंपनी के करीबन-करीबन ₹7 के आसपास से खरीदारी है। मैं 70 तक गया था, मेरा फंड 10 गुना हुआ था, फिर भी मैं इस कंपनी के एक भी शेयर नहीं बेचा। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत बड़ा माल उठा के रखे थे क्या? और बहुत
ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मैं एक छोटा-मोटा क्वांटिटी इसके ऊपर उठा के रखा हूँ क्योंकि मैं पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश तो करता हूँ, स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर, उतना ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। फिर भी मुझे 10 टाइम्स रिटर्न मिला था, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर शेयर को एक भी शेयर को नहीं बेचा, क्योंकि मुझे इस कंपनी का भरोसा है। आज शेयर गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। विवो ग्लोबल के जिस तरीके से चार्ट पैटर्न देखने को मिला, सेम टू सेम आपको ट्राइडेंट के भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ट्राइडेंट भी एक देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। कंपनी का मेजर प्रोडक्ट कौन-सा है? कंपनी मेजर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो है, वो है धागा। मतलब कंपनी अन्न के ऊपर जो प्रोडक्ट है, मतलब जो अ इसका जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करते हैं, बेड के ऊपर जो बेडशीट होते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी यान देखिए सबसे बड़ा बिजनेस कौन है? आप देख सकते हैं यान है, मतलब जो धागे हैं इसका सबसे बड़ा बिजनेस है। कंपनी उसी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एनर्जी सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो कस्टमर है। तो कंपनी के ऊपर कस्टमर जो है बड़े-बड़े कस्टमर है, जैसे होम शॉप हो गया, जैसे बिग बाज़ार हो गया, मेट्रो हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे रिलायंस मार्केट हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, डी-मार्ट, साथ ही साथ अकाया हो गया, साथ ही साथ होम टाउन हो गया, वॉलमार्ट हो गया। तो ये बड़े-बड़े कंट्रीज़ में कुछ कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट जैसे, वॉलमार्ट जैसे इस तरीके से कंपनी देखा जाए तो इस कंपनी का कस्टमर है, और कस्टमर जितना स्ट्रॉन्ग भी है, उसका इतना ही प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। देखिए इसका आवर चैनल पार्टनर कौन-सा है? रिलायंस है, ग्रासिम है, मतलब आदित्य बिरला है, साथ ही साथ और भी कितने सारे कंपनीज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्यों है? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यूएस मार्केट में भी बेचा जाता है। तो यूएस, यूके, जर्मनी साथ ही साथ फ्रांस, इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत अभी बन चुके हैं, क्योंकि जब किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर आते हैं, तो उस कंट्रीज़ के ऊपर खुद का प्रोडक्ट बेचना कम हो जाता है। तो इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं कंपनी टोटली ग्लोबल ऑफिसेज़ कितना 15 से ऊपर बना के रखा। 150 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाता है 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। तो 25 से ज़्यादा इसका प्लांट्स है। तो इस ये जो 150 कंट्रीज़ है, इस कंट्रीज़ के अंदर जितने सारे मैं कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे बताया हूँ, वो सारे कंट्री इन्वॉल्व है। इसीलिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना। आज शेयर में गिरावट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी में हर पैरामीटर आपको अच्छा दिखेगा, हर डेटा आपको अच्छा दिखेगा, वैल्यूएशन की भी सही है, सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी से आप दूर रहेंगे तो बहुत अ, आप गलत भी कर रहे हैं, और आपको अगर लग रहा है कि हाँ, पेनी स्टॉक से मैं दूर रहना चाहता हूँ, तो आपकी बात भी सही है। तो आपके हिसाब से डिसीज़न ज़रूर लेना। मुझे तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, और मैं कंटिन्यू ज़रूर करने वाला हूँ। तो रही बात थर्ड जो कंपनी है, जिसके ऊपर मैं पहले ही आपको बोल चुका था कि इस कंपनी के ऊपर एक ना एक दिन एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो वो कंपनी कौन-सा है? उसका नाम है बायकॉन लिमिटेड। तो बायकॉन लिमिटेड के ऊपर पिछले दिनों में एक अच्छा खासा तेज़ी 3.5% से भी ज़्यादा तेज़ी क्यों देखने को मिला है? क्योंकि इसके ऊपर एक बैन लगाया गया था। सेबी के माध्यम से एक बैन लगाया गया था। ये बैन कौन-सा था? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस बैन हट चुके हैं, इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिला है। तो मैं दिग्गज वेबसाइट इन्वेस्टिंग.com साइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बायोकॉन, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट्स बैन, एफएनओ बैन लिस्ट, मतलब एफएनओ बैन में कुछ लिस्ट को रखा जाता है से मतलब एनएससी के माध्यम से। और एफएनओ बैन क्या होते हैं? एफएनओ का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखिए आप जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं वो इक्विटीज में करते हैं, और चाहे वो शॉर्ट टर्म में आप इंटरडे भी इक्विटीज में कर सकते हैं। और एक चीज होता है एफएनओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम भी करते हैं। तो कितने सारे लोग काम करते हैं मुझे कमेंट जरूर करना। और मैं खुद भी काम करता हूँ एज अ ट्रेडिंग पर्पस में। तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाता हूँ, जो मैं एंट्री लेता हूँ, जो लॉस मतलब अपर साइड में एंट्री लेता हूँ, तो तब भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता हूँ। जब लोअर साइड में एंट्री लेता हूँ तब भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता हूँ। और हाँ, इक्विटीज़ में भी काम करता हूँ, तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम को जॉइन करिए, कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको डेटा मिल जाएगा। तो एफएनओ का बैंड यहाँ पे हटा दिया गया है, क्योंकि एफएनओ बैंड के कारण स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग नहीं हो रहा था। ट्रेडिंग एक्चुअली देखा जाए तो इक्विटीज़ में हो रहा था। तो
कोई भी एफ-एन-ओ बैंड अगर बैंड रहेंगे, देखिए स्टॉक के ऊपर मान के चलिए आपका 2 जगह पे दुकान है, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे भी एक दुकान है। एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे भी बेचते हैं, यहाँ पे भी बेचते हैं। ये दुकान तो चल रहा है मगर ये दुकान अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन के कारण बंद होके पड़े हुए हैं, तो यहाँ से कोई बिज़नेस नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया और यहाँ पे भी ओपन कर दिया गया। तो इसीलिए दोनों कंपनी से अब फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए एनएससी ने जो अनाउंसमेंट किया पिछले दिनों में, यही अनाउंसमेंट के कारण स्टॉक के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिला। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो 27 तारीख को ये ट्रेडिंग जो बैंड था वो लिस्ट हटा दिया गया है। तो बायोकॉन के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? तो बायोकॉन के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, बायोकॉन जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, छोटा-सा कंपनी है। 24,800 करोड़ का मार्केट शेयर है और इस कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स है वो आप देखेंगे तो एफआईएस, जीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी हर साल प्रॉफिट को मेंटेन करता है और कंटिन्यूअसली कंपनी को मेंटेन करना या ऐसे आम बात नहीं है। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी जितना अभी अभी देखा जाए तो कंपनी जितना प्रॉफिट आपको दिखा रहा है उतना रुपीस के आसपास ही कंपनी खुद का कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म जानने के लिए जरूर और इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो एक देखिए बिग गिरावट के माहौल यहाँ पे देखने को मिला था। मैं आपको एक रेंज अभी तक इस कंपनी के ऊपर नहीं दिया। मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा तो इस लेवल तक आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो लॉन्ग जर्नी हुआ है इस लॉन्ग जर्नी के ऊपर बात डायरेक्ट 150 लेवल तक आएगा। तो अभी तो 200 के आसपास चल रहा है, तो 200 के आसपास से 150 जब आएगा, कब आएगा? यहाँ पे देखिए जो रिवर्सल देखने को मिला है, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर गिरावट हुआ, तो आप कंफर्म हो जाइएगा 150 तक वो जरूर आएगा। तो अभी तो एफ एन बैंड हट चुके हैं तो इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एज ए ऑप्शन ऑन फ्यूचर के ऊपर। उसके लिए आपको टेलीग्राम में जरूर जुड़ना है, वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। एफ के ऊपर भी मिलेगा, साथ ही साथ इक्विटीज के ऊपर ऊपर भी मिलेगा। तो ये था आज का न्यूज़। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली हर स्टॉक के ऊपर न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।